हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम बात कर रहे हैं कि एएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम है उसको कैसे करेक्ट किया जाए। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि एएमआरएस की जो अप्लाई करने की डेट है वो बढ़ चुकी है आगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद देखिए, फीस तो ज़्यादा है लेकिन सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप सेलेक्ट हो गए ना इस एग्ज़ाम में, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है। देखिए, सेलेक्ट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है, तो अभी आपकी सैलरी कितनी बनेगी? अराउंड 75,000 के आसपास। और जहाँ तक सरकार की बात है, 8th पे कमीशन की बात चल रही है, तो जैसे ही 8th पे कमीशन लग गया, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 1,25,000 के आसपास, ठीक है? अगर 8th पे कमीशन लगता है तो, ठीक है? तो इसलिए पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करें, ठीक है? सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा बच्चे इसमें जाएँगे नहीं। और आपने अगर फॉर्म डाल रखा है तो अच्छे से तैयारी करें और सबसे पहले प्रीलिम्स की करें, मेंस की आप बाद में कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेंस की आप बाद में कर लेना। अभी हम मोटा-मोटा पकड़े तो हमारे पास 50 दिन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो 50 दिन में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब करते हैं पते की बात, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आए हैं, ठीक है? तो इसका जो है पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस तो आपको दिख ही रहा है, ये सारा सिलेबस आपने वैसे भी देख ही लिया होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले हमारा आ गया जनरल अवेयरनेस, ठीक है? यहाँ से आपके क्वेश्चन कुछ ही जाने 10, ठीक है? और ये सिलेबस है। उसके बाद रीज़निंग एबिलिटी जो है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे 15, ठीक है? नॉलेज ऑफ आईसीटी, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन बनेंगे आपके। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके जो है 30 क्वेश्चन बनेंगे। और जो ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे, वे यहाँ से बनेंगे हमारे 20 टोटल, ठीक है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बनेंगे 10। और ये जनरल इंग्लिश और ये हिंदी जो है, ये क्वालिफाइंग है, मतलब इस इनमें से आपको सिर्फ 8 नंबर लेने हैं 20 में से। और ये भी नहीं बताया है कि दोनों में 4-4 लेने हैं या कितने, तो इसमें मोटा-मोटा यही लिखा हुआ कि आप 20 में से 8 ले लीजिए, आपकी हिंदी में ज़्यादा आ जाए या इंग्लिश में ज़्यादा आ जाए। बात ये है कि आपको इनमें से टोटल 8 नंबर लेने होंगे, ठीक है ना? तो 10-10 क्वेश्चन इनके पूछे जाएँगे, लेकिन ये दोनों ज़रूरी हैं। अगर आपने 8 नंबर इनमें से नहीं लिए तो आपका जो पेपर है वो इवैल्यूएट ही नहीं होगा, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़, इस चीज़ की जो है ध्यान रखना होगा, ठीक है? आप देखिए, ज़रूरी क्या है? जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तो इस पे ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब बनता नहीं, 10 क्वेश्चन के लिए। तो मोटा-मोटा क्या है कि आप इस 10 क्वेश्चन को है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है? तो टोटल अगर आपने इसके 1000 क्वेश्चन एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस कर लिए तो सफिशिएंट है। मतलब आप इसके जो सिर्फ़ क्वेश्चन लगाओ और उनका एनालिसिस करो, वो सफिशिएंट है। और ये सिलेबस जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। रीज़निंग जो है, रीज़निंग का भी आपको कोई कोर या वो चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसके क्वेश्चन लगाओ। तो इसके आपको 1500 क्वेश्चन लगाने हैं रीज़निंग के, ठीक है? 1500 क्वेश्चन लगाने के बाद इस सिलेबस से आपका कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो तो मजबूत होगा ही। तो ऐसे ही यहाँ हो जाएँगे हमारे 1500 क्वेश्चन आईसीटी के, ठीक है? और इसके लिए भी आपको स्पेसिफिक कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन लगाओ और अपना वहाँ से एनालिसिस करो, आपकी इसकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? 3 चीज़ हो गई हैं हमारी, ठीक है? इनमें आपको कहीं से कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने हैं और क्वेश्चन का फिर एनालिसिस करना है, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके लिए आपको वो है ना, कहीं न कहीं से कोचिंग लेनी पड़ेगी। आप फ्री में जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें, तो वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप पहले से एक सी पेड कोचिंग में एनरोल्ड है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा-सा है ना, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जल्दी समझ में आता नहीं, क्योंकि टेट एग्ज़ाम में हमने कई बार देखा है, क्वेश्चन इसके जल्दी से होते नहीं। तो अगर आप कहीं से इसकी कोचिंग ले रहे हैं तो वहाँ भी वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और नहीं तो यूट्यूब पे है ना, बहुत सारे लोगों ने फ्री क्लासेस जो इनकी स्टार्ट की हुई है, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं। तो आप वहाँ से भी जो है फ्री में भी देख सकते हैं, और इसके भी आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करके और टोटल 3000 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पे तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है?
अगर आपने इतने क्वेश्चन इसके लगा लिए तो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है इसमें ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें इसके भी आपको मल्टीप्लाई बाय 100 और 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, और 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। तो इतने इतने क्वेश्चन जो है आपने इनके प्रैक्टिस जरूर करके जाने एग्जाम से पहले। अब ये दोनों सेक्शन है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये क्वालिफाइंग है तो आप इसके 50 गुना कर लो, यानी कि 500 क्वेश्चन यहाँ इसके लगा लो और इसके भी 50 गुना, ठीक है। 5 तो इसके लगा लो, सफिशियंट है क्योंकि क्वालिफाइंग है, ज़्यादा वो कुछ है नहीं। तो इतने भी लगाएंगे तो बात जो है बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी है, 1/3 है ना नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है इसमें, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। मतलब क्या है देखो, ऐसा तो चलो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आपने आपने अगर एक क्वेश्चन ठीक किया है ना, तो आपको एक क्वेश्चन ठीक करने के बाद आप 3 क्वेश्चन पे चांसेस ले सकते हो। मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, ठीक है, और वो तुक्का आपका एक क्वेश्चन पे ठीक हो गया, तो आपको 3 क्वेश्चन पे और चांस लेने का मौका मिल जाता है, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो 1/3 का हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल ही होता है, 1/4 में तो चलो हम फिर भी पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर, एक वीडियो अलग से बनाएँगे कि आप नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी आप ये समझिए कि इस एग्ज़ाम में 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है? अब बात करते हैं कि चलो ये क्वेश्चन तो हो गए। सबसे पहले तो जो बात है कि टोटल क्वेश्चन होंगे 11,000, ठीक है? और आपके पास दिन है मोटा-मोटा 50, ठीक है? तो डेली के आप कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? ये हो गए अपने लगभग 220 क्वेश्चन जो है आपको डेली लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो इतने क्वेश्चन तो हम आराम से कर ही सकते हैं, ठीक है? मोटा-मोटा आप राउंड फिगर में भी करके चले तो 200 क्वेश्चन जो है आप डेली के पकड़ के चलो। 200 क्वेश्चन अगर आप डेली कर रहे हैं तो आपका ये जो है सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है? पढ़ना जो है जिसकी अगर आपको कोचिंग वगैरह लेनी है या यूट्यूब से जो चीज़ें देखनी है, तो ये एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? और ये ये 3 चीज़ें हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ए एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, इन तीनों के लिए जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आप किसी कोर्स में पहले से एनरोल्ड है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं है तो फ्री में वीडियोज़ बहुत सारी मिल जाएँगी, आप वहाँ से कर लेना, और ऊपर से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब दिक्कत क्या है कि भई ये 11,000 क्वेश्चन जो हैं 50 दिन में पूरे करने हैं, ठीक है? 50 दिन में हो जाएँगे, इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना? तो अब इतने क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ? ये है चैलेंज, तो उसका भी समाधान है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है? उसके आपको जो ये मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, ये सारे टेस्ट जो हैं आपको ये सारे टेस्ट जो हैं आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? ये सारे टेस्ट आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पीजीटी के जो टेस्ट हैं, ये हमने टेक्स्ट बुक से स्क्रीनशॉट लिए है इसका, ठीक है? तो टोटल टेस्ट कितने हैं? 309, ठीक है? इसमें ये जो फ्री टेस्ट हैं, ये टायर 2 के हैं 2, ठीक है इसमें ना? बाकी ये जितने भी हैं ना, ये सारे जो है प्रीलिम्स के हैं, फुल मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है? और ये टायर 2 के टायर 1 के सारे हैं। अब देखिए 11,000 अपने यहाँ से ही पूरे नहीं होंगे, लेकिन बात क्या है कि इसमें आप अलग-अलग देखेंगे, जैसे जीके का पोर्शन है, ठीक है ना? जीके आप यहाँ से करें, आपको और टेस्ट अलग-अलग, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन एक बार ही लेना है, ठीक है? मुश्किल से 300-400 रुपए का आता है। एक बार ही लेना और आपको सारे एग्ज़ाम का एक्सेस मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जीके इन इन से भी कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम हो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? लाइव टेस्ट होते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा रीज़निंग, रीज़निंग बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आप यहाँ से कवर करने के बाद वहाँ से कर सकते हैं। आईसीटी के भी जो टेक्स्ट बुक पे आपको पीजीटी के अलावा और मॉक टेस्ट है ना, वहाँ से आईसीटी के मिल जाएँगे, तो बाकी क्वेश्चन आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड के और पेडागोजी के और एनईपी के भी मिल जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी, और देखिए इसमें टीजीटी का भी है। टीजीटी का अलग है, पीजीटी का अलग है, और सिलेबस दोनों का सेम है। देखिए जो प्रीलिम्स का है, ठीक है ना? तो ये 298 टेस्ट दिए हैं और 309 के आसपास 100 थे। अब ये चीज़ें पूरी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं।
ठीक है, फुल मॉक टेस्ट यहीं दे रखे हैं, ठीक है ना। फुल मॉक टेस्ट में आपको कितने मार्क्स लेने हैं? फुल मॉक टेस्ट में आपको टोटल जो है, अगर आप 60 से 65 के आसपास जो स्कोर कर रहे हैं ना, तो आपका जो है आराम से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और इससे ऊपर जाएगी भी नहीं कट ऑफ, मैक्सिमम है 65। अगर आप इतना शोर मोक टेस्ट में लेके आ रहे हो, फुल टेस्ट में देखिए, ये जैसे यहाँ पे फुल टेस्ट से रखे हैं 10, ठीक है। अगर आप इतना लेके आ रहे हो तो आप इजीली जो है ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये आपको अगर टेस्ट सीरीज बाई करनी है तो हमने लिंक में जो है, डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे रखा है, और एक कूपन कोड भी है, आपको जो चीज़ें ठीक लगे आप वही इसमें से जो है ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कूपन कोड है, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई और बात जाननी है इससे रिलेटेड तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।